हम कहते बात करें, आप कहते हैं धरना करें। बात करें या धरना करें? हम कहते हैं कि आइए बैठें सुलझाएं, आप कहते हैं मुल्क गिर पहिया जाम करेंगे। मैं पूछता हूं किसका पहिया जाम करेंगे? बात करो, बर्बाद मत करो, सुलझाओ, उलझाओ मत। आओ बैठो बात करो। हुकूमत ने पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे दी। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा बात करो, बर्बाद मत करो, उलझना छोड़ो, सुलझाना सीखो। मुल्क दुश्मन अनासिर तरक्की की राह में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। इंतशार की सियासत करने वाले मुल्क के खैर खा नहीं। पाकिस्तान है तो हम हैं। जलाओ घेराव का असर मुस्तकबिल पर पड़ेगा। इन्हें मिल बैठने की सलाह दे रहे हैं। आपके हर जलाओ घेराव का असर मुल्क के मुस्तकबिल पर पड़ेगा। पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा मुस्लिम लीग नून अपने अंदाज और रवैये पर नजरसानी करे। बात करो, बर्बाद मत करो जैसे अल्फाज अदा करके क्या मुज़ाकरात होते हैं? क्या सियासी कुव्वतें एक दूसरे को ऐसे दावत देती हैं? एक तरफ धमकियां मिल रही हैं, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात करते हैं। मुज़ाकरात की पेशकश उस वक्त संजीदा हो जब आपका रवैया दुरुस्त हो। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा मुल्क को नाकाम बनाने की साजिश हो रही है। तहरीक इंसाफ फौज और उसकी क़यादत पर बराह रास्त हमले कर रही है। कभी अमरीका को गाली देते हैं, कभी उसके तरले करते हैं। एक ही मकसद है मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम ना होने दिया जाए। नौसरबाजों का टोला है, इलेक्शन कलदम करने की सूरत हाल नहीं देख रहा। किसी के ख्याल में दोबारा इलेक्शन होंगे तो ऐसा नजर नहीं आ रहा। ये निकम्मे हैं, जिस चीज में हाथ डालते हैं वो चीज तबाह हो जाती है। मेरी इदारों से रिक्वेस्ट है कि आप न्यूट्रल हो जाएं। लोग आपसे गिला कर रहे हैं क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि आप इनको लाने वाले आप हैं। इनसे अपने आप को डिसएंगेज करो, वरना मजीद नफरतें आपके खिलाफ फैल रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा हुकूमत नाअहल और निकम्मी है। वज़ीर आज़म जिस चीज़ में हाथ डालते हैं तबाह हो जाती है। इदारों से दरख्वास्त है आप न्यूट्रल हो जाएं। लोग आपसे गिला कर रहे हैं क्योंकि वो समझ रहे हैं उनको लाने वाले आप हैं। आपके खिलाफ नफरतें फैल रही हैं। खुद को हुकूमत से दूर करें। हमने कभी इक़्तिदार के लिए सियासत नहीं की। इलेक्शन करवाने के लिए 2 सूबों में हुकूमतें छोड़ दी थीं। हमने आइन की पासदारी की। ये आइन तोड़ने वाले लोग हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा पीटीआई का इस्टेब्लिशमेंट को मफाहमत का पैगाम अच्छी बात है। पहले उनके जहन में कुछ और था, अब लाइन बदल रहे हैं। पाबंदी से बचना है तो लाइन क्लियर करना पड़ेगी। पीपल्स पार्टी कभी किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं रही। पीटीआई को फैसला करना होगा चाहते क्या हैं। गलती का एहसास करें और आगे चलने की बात करें। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में लियाकत बाग के सामने धरना। 10 मुतालिबात पेश कर दिए। कहा IPP से कैपेसिटी पेमेंट और डॉलर में अदायगी का मुआहिदा खत्म। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल पर बिल में 50% रियायत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लाई जाए। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ कम किया जाए। अशिया की कीमतों में 20% कमी लाई जाए। गैर तरक्याती बजट पर 35% कट लगाया जाए। हुकूमत की जमात इस्लामी को मुज़ाकरात की दावत। अता तारड़ और तारिक फजल चौधरी मुलाकात के लिए पहुंचे। जमात इस्लामी ने मुज़ाकरात के लिए 4 रुकनी कमेटी बना दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लियाकत बलोच से राबता। मुतालिबात और मुज़ाकरात पर बातचीत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा मुतालिबात नहीं माने तो धरना आगे भी बढ़ेगा। आज मरी रोड पर जलसा होगा। हो सकता है जलसे के बाद मार्च शुरू कर दें। पार्लियामेंट के दरवाजे पर बैठेंगे। धरना 2-3 दिन का नहीं महीने का भी हो सकता है। हक लेने के लिए आए हैं, फैसला लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। हुकूमत को सिर्फ इक़्तिदार बचाने की फिक्र लगी है। IPPs को लगाम देना और बिजली सस्ती करना होगी। तहरीक इंसाफ की चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ओहदे से हटाने की इस्तदा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया। इलेक्शन कमीशन अराकीन के खिलाफ भी दरख्वास्त जमा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने रेफरेंस जमा करवा दिया। सेनेटर अली जफर ने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को ओहदों से हटाने की इस्तदा की गई। ने कहा
इस एस्टैब्लिशमेंट का कब्र तक पीछा करेंगे। लोगों ने कहा छोड़ेंगे नहीं, 9 मई कर देंगे। अब कप्तान कह रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, पीएमएलएन हमारी लड़ाई करवा रही है। ये पागल हैं या बहरूपी हैं? किसी बात पे पैर लगा के खड़े तो हो तो बात आगे चले। मकसद बात करना ना हो, बर्बाद करना हो, तो फिर आप हमें बताइए कि हम क्या करें। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। कहा कप्तान ने कहा फौज को न्यूट्रल होना चाहिए, तो चेलों ने कहा लब्बैक। फिर कप्तान ने कहा अमेरिका साजिश कर रहा है, फौज हमें बचाए। फिर कप्तान ने कहा फौज हमें बर्बाद कर रही है, अमेरिका हमें बचाए। ये दीवाने हैं, पागल हैं या बहरूपिये हैं? बहरूपिये हैं तो हम क्या करें, पागल हैं तो हम क्या करें? किसी बात पर पैर लगाकर खड़े हों तो बात आगे चले। स्टील मिल्स ठीक नहीं हो सकती, नई फैक्ट्री लगाना होगी। रूसी काउंसिल जनरल की स्टील मिल्स के दौरे पर गुफ्तगू। कहा सूरत हाल खराब है, इंतजामिया का रवैया संजीदा नहीं। निचकारी हो या ना हो, मसला हल होना चाहिए। पाकिस्तान जब भी मंसूबा देगा काम करने को तैयार है। खित्ते के अमन के लिए पाकिस्तान से ताल्लुकात बहुत जरूरी हैं। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम की तहकीकात के लिए JIT कायम। वफाकी हुकूमत ने मंजूरी दे दी। IG इस्लामाबाद तहकीकाती टीम के सरबराह होंगे। FIA और पुलिस के अफसरान भी 5 रुकनी कमेटी का हिस्सा। बानी PTI का जिस्मानी रिमांड देते हुए कानून की खिलाफ वर्जी की गई। लाहौर हाई कोर्ट ने 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा जजिस को रिमांड देते वक्त आइन को देखना चाहिए। मुल्जिम का हक है कि जज के सामने अपना मौक़िफ़ पेश कर सके। 1 साल तक दरख्वास्त गुजार को इन मुकदमात में गिरफ्तार नहीं किया गया। आइन के तहत किसी की आज़ादी पर कदगन नहीं लगाई जा सकती। बानी PTI के वकला को 190 मिलियन पाउंड केस में जरह का आखिरी मौका। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला 30 जुलाई को जरह मुकम्मल करें। इस्तगासा के गवाह अपने बयान रिकॉर्ड करवाने के पाबंद हैं। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज का IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहा 40 IPPs मालिकान के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं। निजी IPPs को 700 अरब रुपए जायद दिए जा रहे हैं। बिजली पैदावार की बुनियाद पर अदायगी हो तो फी यूनिट 16 रुपए की बचत होगी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा बिजली के मामले पर माफिया पर हाथ डालने जा रहे हैं। गरीब कितनी बिजली चोरी कर लेगा? जो बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते उनको सोलर देंगे। 1 लाख खानदानों को सोलर दिए जाएंगे। 50,000 खानदानों को बिल्कुल मुफ्त सोलर देंगे। मर्दान में पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा हुकूमत फिलफौर बिजली बिल पर 24% टैक्स खत्म करे। बिजली के बिलों में फौरी कमी हो जाएगी। 4 माह के लिए एडवांस इनकम और सेल्स टैक्स खत्म कर दें। टैक्स आमदन 50 अरब कम करने से आवाम को रिलीफ मिलेगा। हुकूमत अरकान असम्बली को फंड दे रही है, आवाम उनकी तरजीहात में शामिल नहीं। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल ने कहा वफाकी हुकूमत को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। IPPs, बेरोजगारी और महंगाई का मसला है। लोग बिजली के भारी बिल अदा नहीं कर सकते। नए कर्ज के लिए IMF की शराइत पूरी करनी है। मुल्क को बचाने के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। निचकारी बोर्ड की बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निचकारी की मंजूरी। फाइनेंशियल एडवाइजर लगाने का भी फैसला। जनवरी 2025 तक कानूनी मराहिल मुकम्मल। पहले मरहले में 3 डिस्कोस की निचकारी होगी। प्राइवेटाइजेशन कमीशन बोर्ड का इजलास। वफाकी वजीर अलीम खान ने कहा इदारों की शफाफ और जल्द अज जल्द निचकारी को यकीनी बनाया जाए। कराची में आज सुबह 5 बजे से 24 घंटे तक गैस फराहमी बंद रहेगी। गैस प्रेशर में बेहतरी के लिए मरम्मती काम। 31 किलोमीटर तवील ट्रांसमिशन पाइपलाइन को सिस्टम से जोड़ा जाएगा। तर्जुमान सुई सदरन के मुताबिक सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, बंगू पीर, औरंगी टाउन और नॉर्थ नाजिमाबाद के इलाके मुतासिर होंगे।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से हवावे मोबाइल कंपनी के डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की मुलाकात। पंजाब की डिजिटल ग्रोथ के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, हमारा विजन पंजाब को डिजिटल टेक्नोलॉजी हब में तब्दील करना है। 4 जामियात का अराजी का तनाज़ा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का यूनिवर्सिटीज़ की ज़मीनें बेचने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मालिकान को 25 अरब से ज़ायद बकायाजात अदा किए जाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर ने कहा, 1200 कनाल पर कौन सी यूनिवर्सिटी बनती है? यूनिवर्सिटी बनानी है या कोई पोलो ग्राउंड? 400 कनाल पर बेहतरीन यूनिवर्सिटी बन सकती है, बाकी ज़मीन बेचकर लोगों को पैसा देंगे। रहनुमा नून लीग इख्तियार वली ने कहा, अली अमीन गंडापुर झूठी बयानबाजी कर रहे हैं। हुकूमत 34 में से 18 यूनिवर्सिटियां बंद करने जा रही है। हम इसके खिलाफ मुहिम चलाएंगे, यूनिवर्सिटियां बंद करने नहीं देंगे। विफाक से दरख्वास्त करेंगे कि मजीद यूनिवर्सिटियां बना कर दे। सरबरा MWM सेनेटर राजा नासिर अब्बास ने कहा, हुकूमत हार चुकी है, ये डिलीवर नहीं कर पाए। अवाम दुश्मन बजट पेश किया, ये अपनी मुद्दत मुकम्मल करने के लिए तसादुम करवाना चाहते हैं। सियासतदानों को दूर अंदेश होना चाहिए। अवाम में उनके खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। कब तक अवाम को दफा 144 से रोकते रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट का माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनने वाले स्टोन क्रशिंग प्लांट्स बंद करने का हुक्म। हरीपुर के इलाके सूरज गली में कायम प्लांट शामिल। हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, दुनिया में हर 9 में से 1 मौत फजाई आलूदगी से होती है। एयर क्वालिटी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन मुल्क है। खैबर पख्तूनख्वा में कायम 900 स्टोन क्रशिंग प्लांट्स के जायजे का हुक्म। विफाकी और सूबाई हुकूमतों से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। केसेस दायर होने से फैसला होने तक हर तारीख का स्टेटस ऑनलाइन दस्तयाब। इस्लामाबाद की जिला अदालतों में जदीद डिजिटल सिस्टम का आगाज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने मैनेजमेंट सिस्टम इंफॉर्मेशन का इफ्तिताह कर दिया। साइलिन को केसेस की मालूमात मैसेजेस और ईमेल के जरिए मिलेगी। व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए ई नोटिस भी भेजे जा सकेंगे।